नेक्स्ट चैप्टर क्या है हम लोग का? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? पिछले बार जिसमें बताए थे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं मैम। ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन ना, हाँ मैम। और फिजिकल एनवायरनमेंट। इंट्रैक्शन। तो ये होता है हम लोग का इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कौन ये टर्म दिया था पहले? टैंसले, ठीक। और ये ईपी ओडम, ये क्या है? फादर ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक। तो और भी बोल सकते हैं इसका टोटल लिविंग फैक्टर, मतलब कि बायोटिक, और टोटल नॉन लिविंग फैक्टर एनवायरमेंट का एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम का जो बाउंड्री है वो कैसा रहता है? ओवरलैप करता है, ठीक। और जो इकोसिस्टम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नेचर का, ठीक, या एनवायरमेंट का। ये अपने आप से रेगुलेट, अपने आप को रेगुलेट करेगा, ठीक, और अपने आप को जीने के लिए सहारा, सब चीज इसी के पास रहेगा, ठीक। और उसके बाद क्या है? इकोसिस्टम जो है स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी क्या कहते हैं? इकोसिस्टम ना। बैक्टीरिया रहते हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वाटर से, तो वो एक क्या हुआ? इकोसिस्टम हुआ, ठीक। और इकोसिस्टम टेम्पररी भी होता है और परमानेंट भी होता है, ठीक। तो हम लोग का टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैसा रहता है? टेरेस्ट्रियल होता है, जैसे कि लैंड में जो सब इकोसिस्टम पाया जाता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या रहता है? जो वाटर में जो इंट्रैक्शन होता है ना, उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। तो जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, वेटलैंड, ये इशुअरी, ये सब क्या है हम लोग के? एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक। इशुअरीज क्या रहता है? जहां पे रिवर और सी मीट होते हैं ना, वो जगह को इशुअरीज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का जो है, ये दोनों कैसा इकोसिस्टम है? क्या ये नेचुरल इकोसिस्टम है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? तो नेचुरल इकोसिस्टम ये रहता है जो नेचर में पाया जाता है, ठीक, कुछ इसमें ह्यूमन का हेर फेर नहीं है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या रहता है? वो ह्यूमंस बनाए रहते हैं, जैसे हम लोग का एक्वेरियम है, जैसे हम लोग का फार्म फील्ड है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम कहाँ है पे पाया जाता है? कौन से कैटेगरी में आएगा हम लोग का? ये जो एग्जांपल्स इसमें दिया हुआ है वो सब कहाँ पे आएगा? नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक। हाँ मैम। तुम लोग हो कि नहीं? तुम लोग अपना वो ऑन करो, तो हमें दिख भी नहीं रहा है तुम लोग क्या कर रही हो। सो रही हो कि देख रही हो, कुछ नहीं पता चल रहा है मैम हम। हाँ तुम हो। ऐसे बोल दो कि तो पता चल जाएगा। चलो अपना वो वीडियो कैमरा ऑन कर दो। और सामिया तुम भी जल्दी ऑन करो। ये फेयर नहीं है, हम बस अपना वीडियो ऑन किए हुए हैं। हाँ देखो, सामिया ऑन कर दी, अच्छी लड़की। नेक्स्ट मरियम। सना को भूल ही दो, सना तो ऑन नहीं कर सकती है वो। सना तुम्हारा आँख कैसा है? ठीक है मैम, पहले से। अच्छा, तो कल आओगी क्या? आने वाले थे आज, आप बोली ऑनलाइन है तो हम सोचे कर ही लेते हैं। अच्छा, तो आज बताए मम्मी नहीं है तो इसलिए घर पे कोई है नहीं, इस वजह से। मरिया अपना ऑन करो। ऑन है मैम। अच्छा ऑन है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पहले ही से बता चुके थे, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स है और एक बायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है हम लोग का? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ना, जैसे कि हम लोग का वाटर है, लाइट है, लैंड है, ये सब क्या है हम लोग का? एबायोटिक कंपोनेंट्स है। और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है हम लोग का? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो हम लोग के जो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोड्यूसर्स। वो क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग का ग्रीन प्लांट्स है ना, वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं ना, वो अपना ही फूड बनाते हैं, किसी से लेते नहीं है फूड। तो वो क्या है? प्रोड्यूसर्स। और वो किसके थ्रू बनाते हैं? और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक। सनलाइट रेडिएशन लेते हैं, ट्रैप करते हैं सनलाइट, ठीक, उससे बनाते हैं अपना फूड, ठीक। तो ये फूड जो है क्या कहते हैं? और सब ऑर्गेनिजम्स को जाता है। तो जैसे कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म किसको जाएगा? ये ग्रास है, तो ये कौन खाएगा? हर्बीवोर्स लोग खाएंगे। ग्रास हॉपर, हर्बीवोर्स,
इंसेक्ट, ये सब लोग खाएंगे। तो वो जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर्स। ये सब तो हम लोग जानते हैं। और जो कंज्यूमर्स लोग को खाते हैं ना, कंज्यूमर भी ढेर सारे टाइप के रहते हैं। एक हर्बीवोर रहते हैं, एक क्या कहते हैं कार्निवोर रहते हैं, और एक ओमनीवोर रहते हैं। जो हर्बीवोर है वो सीधे डायरेक्टली वो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, और सब चीज को नहीं खाते हैं। और जो हम लोग का नेक्स्ट क्या है? कार्निवोर ना। तो कार्निवोर क्या कहते हैं? हर्बीवोर को खाते हैं। और ओमनीवोर दोनों, कार्निवोर और हर्बीवोर दोनों चीज को खाते हैं ना। हर्बीवोर और वो ग्रास को, ये सब चीज को खाते हैं, ठीक। फूड को, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं ओमनीवोर्स। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? हाँ, एक और है डीकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं? इसको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं? सैप्रोब्स भी बोलते हैं और मिनरलाइजर्स भी बोलते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। ये सब लोग क्या खाते हैं? डेड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स खाते हैं, ठीक। मतलब कि डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, छोटा छोटा करते हैं, ठीक। तो ये सब छोटा छोटा कर देते हैं तो सॉइल में चले जाता है। तो सॉइल में का जो फर्टिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन लेते हैं ना। तो वो साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? स्पीशीज कंपोजिशन, कितने हैं स्पीसीज, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे? आइडेंटिफाई किए जाता है और नंबर जो है गिने जाता है, ठीक। एक इतने हैं एक एरिया में, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं कितने होंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन वाला हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ना, स्ट्रैटिफिकेशन। हम लोग फॉरेस्ट का देखे थे, कैनोपीज था, हर एक लेवल होता है ना। तो वो हर एक चीज, हर एक प्लांट क्या है? अलग अलग लेवल में क्या कहते हैं? डाले जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। और ये कैसा होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ऐसा वाला, छोटे छोटे से बड़ा। जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है हम लोग का? इसमें प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है और न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक। तो यही सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। और हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी रहता है वो बायोमास मतलब क्या? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। तो जो प्रोडक्टिविटी रहता है वो दो टाइप के रहते हैं, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी जो है दो टाइप का रहता है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहता है और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहता है। तो अब जो पहले हम लोग क्या जानेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या होता है? ये प्लांट सबसे पहला प्रोडक्टिविटी जान लो, सबसे पहला प्रोडक्टिविटी वैसे याद करो। तो सबसे पहला फूड कौन बनाता है? हम लोग का प्लांट ना। तो वो कितना बना रहा, कितना बायोमास एक एरिया में वो कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। और वो कब प्रोड्यूस करता है फूड? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर ना, ऑर्गेनिक है जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है। और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बायोमास, ठीक। वही ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायोमास। तो वो हम लोग का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? टोटल जो बनाया है, टोटल जो फूड बनाया है वो क्या होगा? हम लोग का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि फूड बनाने के बाद क्या होता है? थोड़ा क्या कहते हैं? लॉस भी होता है बनाने के वक्त ना। तो जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है और वो पार्ट जो है कहाँ पे जाएगा? हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर्स को जाएगा, कंज्यूम किए जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया?
तो हम लोग का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो प्लांट जो है पूरा जो बना रहा है फूड, ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो बनाया हुआ फूड है वो यूज भी तो होगा, उसमें लॉस भी होगा, लॉस होगा, और जो बचा है ना, लॉस होके जो बचा है उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, वहीं से हम लोग खाएंगे ना, तो हम लोग को वही वाला मिलेगा एनर्जी, हम लोग को वही वाला एनर्जी मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला, ठीक। हम लोग हेटेरोट्रोप्स हैं, समझ में आया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर मतलब कि लॉस, तो क्या होगा, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये वाला हम लोग को समझ में आया कि नहीं। आर क्या है, हम लोग का रेस्पिरेशनल लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। हाँ मैम। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कौन बताएगा। हाँ सामिया बोलो, अरे अपना वॉइस, अपना माइक ऑन कर दो, म्यूट की हुई हो। यस मैम। हाँ हाँ बोलो बाबू। भूल गए। कैसे भूल गई, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये होता है, जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टू टाइप्स के होते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑर्गेनिक फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना प्रोड्यूसर से, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और हम लोग का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो कि रेस्पिरेशनल लॉस के बाद जो बचा है ना, जो यूज होके जो बचा है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो क्या है, जो हम लोग भी, और हम लोग को फूड दिए जा रहा है तो हम लोग भी ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं ना, तो वो वाला जो कंज्यूमर्स जो बना रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर ना, तो उससे क्या बोलेंगे, जो बायोमास बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। और ये भी रहता है कि देखो, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो हम लोग क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यूज कर ले रहे हैं ना, वो माइनस नहीं, जो प्रोडक्टिविटी जो टोटली आया हम लोग से, टोटल माइनस क्या होगा, एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो जो है हम लोग का क्या बन जाएगा, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या नेट प्रोडक्टिविटी। नेट जहां भी नेट आएगा तो मतलब कि माइनस करके कुछ आया है। देखो हम लोग ये एनपीपी ऐसे निकालेंगे, जीपीपी ऐसे निकालेंगे, दोनों सेम ही चीज है। और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में कितना जो है, कैसा प्लांट स्पीशीज है, उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस करेगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेगा, और उसी से डिपेंड होगा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा हम लोग का क्या होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, कितना वो कर सकता है। और उसके बाद देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी, तो एनपीपी होल बायोस्फीयर का कितना है, 170 बिलियन टन्स। हम लोग का एनपीपी क्या होता है, ग्रॉस माइनस आर, रेस्पिरेशनल लॉस। तो टोटली होल बायोस्फीयर का, बायोस्फीयर में क्या क्या रहता है, हम लोग का हाइड्रोस्फीयर रहता है, हम लोग का लिथोस्फीयर रहता है, हम लोग का एटमोस्फीयर रहता है। तो पूरा जो है वहां से जो प्रोड्यूस कर रहा है जो प्लांट, और टोटल प्रोड्यूस कर रहा है माइनस रेस्पिरेशन लॉस, जो बचा कुचा वो क्या है, हम लोग का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो वो कितना हुआ है, 170 बिलियन टन्स, ड्राई वेट करके देखेंगे, ठीक। तो उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है पर ईयर, ठीक। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन, ओशन का प्रोडक्टिविटी इतना है 55
मिलियन टन्स। ठीक, तो जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ पाया जाता है पर यूनिट एरिया? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया पर एरिया के हिसाब से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इन वाटर लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज डीप लेक एंड हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज कोरल रीफ। वाटर में लीस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम कहाँ से कम प्रोडक्टिविटी आ रही है? जहाँ डीप है, वहां पे कुछ प्लांट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम एनिमल है वहां पे, रहने के लिए एनवायरमेंट सूटेबल नहीं है। बहुत लोग को, कम ही लोग का सूटेबल है, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते वहीं पे रहेंगे। तो उसके वजह से वहां पे क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है। और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? कोरल लीफ एरिया में। ठीक, तो नाइट्रोजन जो है लिमिटिंग फैक्टर है। अगर ज्यादा नाइट्रोजन रहेगा ओशन में तो प्रोडक्टिविटी कम रहेगा। और फॉस्फोरस जो है लिमिटिंग फैक्टर है किसका? लेक का। अगर लेक में ज्यादा फॉस्फोरस रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगा। ठीक, इतना कुछ समझ में आया प्रोडक्टिविटी के बारे में? ठीक ना, तो हम लोग का प्रोडक्टिविटी खत्म। अच्छा, तो कोई डाउट? नो मैम। चलो नेक्स्ट क्या है और थोड़ा सा देख लिए जाए क्या क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहला क्या है? प्लांट स्पीशीज। ये बता चुके हैं कौन सा प्लांट स्पीशीज है वो पर्टिकुलर एरिया में ना, वो कितना फूड बना सकता है, सनलाइट ट्रैप करके कितना फूड बना सकता है, उसी के हिसाब से जो है क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी भी होगा। और लाइट, सनलाइट कितना पहुंच रहा है सनलाइट, अगर कम अवेलेबिलिटी है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होगा। जैसे कि हम लोग का जो है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में वहां पे लाइट जो है कम है ना, इस वजह से वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगा एज कंपेयर टू लैंड। ठीक, और हम लोग का कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है लाइट? ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वहां पे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है। इवन इन लैंड को देखे जाए तो पोल्स में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में सनलाइट ज्यादा पहुंचती नहीं है तो वहां की प्रोडक्टिविटी कम रहती है। उसके बाद टेम्परेचर और क्या कहते हैं एंजाइम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं काम करेगा, कम रहेगा तो भी नहीं काम करेगा। ठीक ना, तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है एंजाइम को काम करने के लिए। मॉइस्चर, रेन के वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक, अगर कम है वाटर तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है। डेजर्ट में कम होता है प्रोडक्टिविटी, मॉइस्चर कम रहता है। और नेक्स्ट जो है हम लोग का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। ये सब जो है ना, वो सब प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज चाहिए ना, वैसे ही है। अगर प्लांट जो है अच्छा सा ग्रो होगा तो क्या होगा, वो प्लांट अपना फूड बनाएगा। प्लांट फूड बनाएगा तो वो जो फूड बना है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ना। तो वही चीज है, टोटली जो सेम है, जो प्लांट के लिए अच्छा करेगा ना वैसे ही प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए भी अच्छा होगा। तो हम लोग का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, तो अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छा होगा तो प्लांट ग्रो होंगे, तो प्लांट जो है अपना क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे ना, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। उसके बाद फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, फूड जो बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस, वो अलग अलग एनिमल्स जो अलग अलग तरीके का बनाते हैं। C4 प्लांट्स होते हैं वो जो है ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, उनका क्या रहता है कि प्रोडक्टिविटी उन लोग का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डीकम्पोजिशन। ठीक, तो डीकम्पोजिशन क्या है हम लोग जानते हैं, ब्रेकिंग डाउन ना, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर बना है ना उसका कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो सबसे पहले क्या है हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, जो डीकम्पोजिशन है ना, क्या करता है डीकम्पोजिशन, वो ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर को, जो तुम बोल रही हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक, तो जो डेट्रिटस, ये क्या है हम लोग का रॉ मटेरियल है, इसी को ब्रेक डाउन होता है
ब्रेक डाउन होके हम लोग को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या रहता है, जहां पे CH रहते हैं, CH बॉन्ड्स रहते हैं, वो सब टाइप का जो है हम लोग का क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है। और हम लोग का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या रहता है, जो ये सब नहीं होता है। तो जैसे कि वाटर H2O है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो ये सब क्या है, सिंपलेस्ट है, इनऑर्गेनिक है। तो जो डेट्रिटस है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो रॉ फॉर्म है, उसको डिकम्पोजिशन किए जा रहा है। जो हम लोग का जो डिकम्पोजिशन वो वेरियस स्टेप्स में होता है, पूरा डायरेक्टली डिकम्पोज नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है हम लोग का, फ्रैगमेंटेशन, ठीक। तो वो उस जो ये ढेर सारा जो ये पत्थर है, तो उसको क्या करोगे, पहले हम लोग तोड़ेंगे, छोटा छोटा करेंगे। तो वही चीज है हम लोग का क्या, फ्रैगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाता है फ्रैगमेंटेशन में, ठीक। तो डेट्रियस जो है ये ब्रेक डाउन करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेट्रीवोर्स, ठीक, क्योंकि डेट्रियस को ये ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, अर्थवर्म। अब ये ब्रेक डाउन हो गया, छोटे 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 पार्टिकल्स आ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए हैं ना, वो क्या होंगे, लीच करेंगे, अंडरग्राउंड में जाएंगे, ठीक। ये क्या, कौन से पार्टिकल होते हैं, जाते हैं अंडरग्राउंड, हम लोग का वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक, ठीक। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया और फंगस वाले फंगल एंजाइम्स वो क्या करेंगे नेक्स्ट, और डिग्रेड करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे डेट्रियस को, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होते जाएगा तो ये एक्युमुलेशन हो जाएगा छोटा छोटा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ह्यूमस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें काम करते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक। और इसी में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, यही ह्यूमस के वजह से जो है प्लांट ग्रोथ होता है, ठीक। टॉप लेयर ऑफ सॉइल, अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल चले जाए तो प्लांट जो है क्या होता है, नहीं उग पाते हैं, ठीक। बारिश ज्यादा हो जाती है तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो फ्लड हो जाता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल लेके चले जाते हैं, ठीक। तो सही से प्लांटिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या होता है हम लोग का, मिनरलाइजेशन। ये क्या होता है, नेक्स्ट ह्यूमस जो है उनका फिर जो है ब्रेक डाउन होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। तो देखो 5 चीज हो रहा है इसमें, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, लीचिंग हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और उसके बाद ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद मिनरलाइजेशन हो रहा है। तो 5 चीज हो रहा है। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, टूटना ना, जो डेट्रिटस का उसका टूटना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और उसके बाद क्या होता है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, वो लीच, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक, सॉइल के नीचे चले जाते हैं और उस प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ना। अब नेक्स्ट जो है क्या होता है, जो बचा है वो जो है उसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। जो हम लोग का बैक्टीरिया है और फंगस है वो क्या करता है, उनके एंजाइम्स जो है और ब्रेक डाउन करते हैं वो डेट्रियस जो ऑर्गेनिक मैटर जो बचा है। और उसके बाद क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन। तो ढेर सारे जो कैटाबॉलिज्म होते 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 क्या बनता है, डार्क ह्यूमस बनता है, ठीक। और ये कोलाइडल सब्सटेंस रहता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता है, ठीक। ये डिकम्पोजिशन स्लो रेट में होता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसी से न्यूट्रिएंट्स ढेर सारे रहते हैं, तो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या होता है हम लोग का, मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस है वो ब्रेक डाउन होगा माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल एक्शन से, ठीक ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और उसके बाद वो बन जाएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना। तो ऑर्गेनिक से हम लोग इनऑर्गेनिक आ गए, ठीक। मैम इन सब में ब्रेक डाउन ही हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन हो रहा है, बस सारे में ब्रेक डाउन हो रहा है। वो छोटा 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 छोटा, जैसे हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता था ना,
जो फूड का जो है अलग अलग जगह जाके ब्रेक डाउन होता था ना, हाँ। सिंपलर फॉर्म में बनाना रहता था। तो वैसे ही जो है क्या हो रहा है, हम लोग का डिकम्पोजिशन में भी 5 स्टेप्स में हम लोग का ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम लोग को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जा रहा है। ठीक, हाँ मैम। ठीक है, चलो। ऑर्गेनिक रिच सॉइल है ये देखो, ये ट्री ग्रो हो रहा है सॉइल में, लीफ फॉल हो रहा है और ये खा रहा है। और उसके बाद डिकम्पोजिशन, ये फंगस भी डिकम्पोज कर रहा है और ये ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। अर्थवर्म भी डिकम्पोज कर रहा है। तो सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है रिच सॉइल में। अब उसके बाद ये क्या हो रहा है, फिर ये प्लांट ले रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रेट को कौन इफेक्ट करेगा? एक हो केमिकल, अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर कुछ लेयर आ गया तो क्या होगा ना, डिकम्पोजिशन स्लो होगा ना। लिग्निन और काइटिन क्या करता है, वो बहुत स्ट्रांग है ना, वो तोड़ने में और देर लगाता है। ठीक, और अगर उसमें नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस शुगर है तो वो डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। और केमिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो क्या होगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट और लो टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन, तो ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट और क्या कहते हैं, वार्म और हॉट, मतलब कि हॉट कंडीशन। ठीक, वार्म तो लिखा हुआ है। हाँ, तो अगर हीट वाला ज्यादा टेम्परेचर है और मॉइस्ट है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट ज्यादा होगा। और अगर लो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो क्या क्या है हम लोग का, पहला डिकम्पोजिशन स्लो कब होगा, जब लिग्निन और काइटिन रहेगा। और कब स्लो रहेगा, लो टेम्परेचर और नो ऑक्सीजन। ठीक, फास्ट कब रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, शुगर रहेगा या ऑक्सीजन रहेगा तब होगा। और टेम्परेचर हॉट रहेगा या हाई टेम्परेचर लिख दो, और मॉइस्ट वेट रहेगा तब। ठीक, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ये वाला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हाँ, ह्यूमिफिकेशन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जो हम लोग का कैटाबॉलिज्म से जो डिट्रियस जो है छोटे छोटे भाग में हुए ना, तो जो वो क्या बन गए, कोलाइडल सब्सटेंस बन गए। ठीक, इतना छोटा छोटा किया गया, वो कोलाइडल सब्सटेंस बन गया, तो वो क्या हो गया, ह्यूमस हो गया। ठीक, और वो डार्क डार्क कलर के रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा इसको क्या कहते हैं, इंट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको जल्दी डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको डिकम्पोजिशन करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। और ये ह्यूमस किस लिए यूज होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए। ठीक, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जो डिट्रियस है डिकम्पोज हो जाता है ह्यूमस में, तो वही हम लोग का ह्यूमिफिकेशन है। ठीक, इसमें नेक्स्ट क्या है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, तो हम लोग जो है 10th में पढ़े थे 10% लॉ। तो जो है हम लोग का जो है थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ था, पहला क्या लॉ था, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ना, हाँ कैन मैम। ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसे था ना। तो हाँ। वही एनर्जी फ्लो वही है। तो एनर्जी जो है हम लोग का क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। तो जो एनर्जी हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट जो आती है ना, उसका बस 1% वो ले पाता है, ट्रैप कर पाता है। वो 1% से अपना फूड बनाता है, वो फूड बनाता है और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, जो फूड बनाया है ना, उसमें से जो हम लोग खाते हैं ना, तो हम लोग को बस 10% मिलेगा, 10% मिलेगा जो फूड बनाया है प्लांट। और उसके बाद
क्या कहते हैं, हम लोग को अगर लॉयन खाएगा तो लॉयन को भी हम लोग का 10% मिलेगा, तो एनर्जी 10% हम लोग का एनर्जी मिलेगा। ठीक, तो यही जो है एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, फूड चेन से। तो फूड चेन जो है अलग अलग टाइप के फूड चेन हैं। हम लोग का ग्रेजिंग फूड चेन है, वो क्या है, तो हम लोग का ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, जो हर्बीवोर लोग रहते हैं ना, ग्रास खाते हैं, जैसे गोट जो है ग्रास को खा रहा है, उसके बाद गोट को जो है मैन खा रहा है, वो क्या है, हम लोग का ग्रेजिंग फूड चेन है। एक्वाटिक सिस्टम में भी होता है। पहले ग्रेजिंग वाला फूड चेन देखे जाए, ये वाला हम लोग जो फूड चेन है ना, वो ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड होते हैं। हर एक जो स्ट्रैटिफिकेशन रहता है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग रहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर सबसे नीचे वाले में रहेगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। उसके बाद क्या रहता है, कंज्यूमर में हर्बीवोर जो प्लांट को खाते हैं। ठीक, तो वो दूसरा ट्रॉपिकल लेवल रहता है। और उसके बाद तीसरा क्या रहता है, तीसरा ट्रॉपिक लेवल जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो तीसरा ट्रॉपिक लेवल रहता है। और जो चौथा है वो कौन सा रहता है, जो चौथे वाले, जो तीसरे वाले ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक, वो टॉप रहता है। कि यहाँ पे देखो, इसमें ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल में रहेगा, ट्रॉपिक लेवल 1। और उसके बाद ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट, तो रैबिट जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में रहेगा। ठीक, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में रहेगा कौन, ये कैसा बना है। ठीक, ये फर्स्ट, सेकेंड रैबिट, और उसके बाद क्या है, थर्ड फॉक्स। ये फॉक्स जो है किसको खा रहा है, रैबिट को। ठीक, तो ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये क्या कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। ठीक, इस वजह से ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, फोर्थ वाला क्या रहता है, एपेक्स ना, उसको कोई नहीं खाता है, वो सारी चीज को खाता है, वो टॉप कंज्यूमर है, वो फोर्थ लेवल ट्रॉपिक लेवल है। ठीक, तो ये हम लोग का ग्रास लैंड इकोसिस्टम हुआ। वैसे ही एक्वाटिक में क्या रहता है, फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट टाइप ऑर्गेनिज्म, ये प्रोड्यूसर है। ठीक, ये प्रोड्यूस करता है फूड, और इसको कौन खाता है, ज़ूप्लैंक्टन। और उसके बाद इसको कौन खाता है, स्मॉल फिश, और उसके बाद स्मॉल फिश को लार्ज फिश। ठीक, तो ये ट्रॉपिक लेवल बता रहा है फूड चेन का। ग्रेजिंग फूड चेन को एक और नाम बोले हैं, क्या है, प्रीडेटरी फूड चेन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्या है, ट्रीज का लीव्स जो है कौन खाएगा, बर्ड्स। ठीक, और बर्ड्स में जो है पैरासाइट्स हैं ना, तो वो बर्ड्स जो है इसको खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ नहीं, पैरासाइट जो है न्यूट्रिएंट्स ऑफ बर्ड्स को खा रहा है। तो ये क्या है, पैरासिटिक फूड चेन है। तो इसमें बड़े से छोटा जा रहा है। ठीक, ट्री जो है बड़ा है, बड़ा साइज है ना, उसके बाद बर्ड जो है उससे छोटा है ट्री से, और उसके बाद जो पैरासाइट्स है वो बर्ड से भी छोटा है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डेट्रियस फूड चेन या सैप्रोफिटिक फूड चेन। ये क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है बैक्टीरिया और फंगाई खाता है। ठीक, तो ये ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे देखो, डेड लीफ को वुड लोव्स खा रहा है, मतलब कि इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को कौन खा रहा है, ब्लैक बर्ड, प्रोड्यूसर नहीं, ये ब्लैक बर्ड। ठीक, तो ये क्या है, डेट्रियस फूड चेन। और ये वुड लाइस लोस क्या है, ये हम लोग का सैप्रोफाइट्स है। ठीक, हम लोग का फूड वेब क्या होता है, जो फूड चेन जो इंटरलिंक हो जाते हैं इकोसिस्टम में, हम लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ट्रॉपिक लेवल्स हैं, मतलब कि फूड चेन है, क्योंकि जो रैबिट है वो लॉयन भी खाता होगा, वो क्या कहते हैं, हाइनस भी खाते होंगे, वो जो है क्या कहते हैं, स्नेक भी खाते हैं, ईगल भी खाते हैं, अलग अलग चीज खाते, तो एक ही फूड चेन नहीं है ना, वो फूड वेब है, नेटवर्क बन गया है। ठीक, तो फूड वेब क्या है, ढेर सारे फूड चेन का अक्युमुलेशन, वो क्या बन जाता है, फूड वेब। ठीक, तो देखो ये जो है ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद एपेक्स
प्रेडिटर्स, ठीक ना। इसमें दिखा रहा है, देखो ये सब मरेंगे ना, सारे लोग मरेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा तो ये जो डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है तो वो कौन कंज्यूम करता है, हम लोग का प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है तो वो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है और यहाँ से सनलाइट लेता है और अपना फूड बनाता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रहा है, हर एक लेवल में एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक। ये एज पिरामिड, ये जो पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम कल पढ़ाएंगे, देखते हैं। फूड चेन क्या है, नहीं फूड वेब जो है क्या कंसिस्ट रहता है, इसमें क्या रहते हैं, मेनली फूड चेन प्लस क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन ना, और क्या है, डेट्रियस फूड चेन। ये दोनों इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं हम लोग का फूड वेब। हम 10% लॉ बोले थे ना, देखो इसमें ये प्लांट है, ये बना रहा है तो यहाँ से हीट लॉस हुआ और बनाया अपना सामान, और बना के उसके बाद ये कंज्यूम कर रहा है, हाँ ये इंसेक्ट, तो इसका भी क्या कहते हैं, हीट लॉस हो रहा है और फूट जा रहा है, और उसके बाद ये खा रहा है इसको तो इसमें भी हीट लॉस हो रहा है और एनर्जी फ्लो हो रहा है। हीट लॉस हो रहा है, ये वाला भी वल्चर ये बर्ड को खा रहा है तो इसमें भी हीट लॉस हो रहा है और एनर्जी फ्लो हो रहा है। और ये बर्ड जो है और सब ये सब अर्थवाम को खाती है ना, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी गेन। 10% एनर्जी आता है और सब क्या होता है, लॉस हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, व्हेन फूड एनर्जी is transferred from one trophic level to next trophic level, some energy is lost as heat. Only 10% of energy is transferred to next level. तो 10% बस जो जा रहा है एनर्जी, हाँ, और सब लॉस हो जा रहे हैं। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और हम लोग का स्टैंडिंग क्रॉप होता है, एक और चीज होता है हम लोग का, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट दोनों अलग अलग है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। स्टैंडिंग क्रॉप क्या रहता है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। हम लोग क्या हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। प्लांट्स क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है फूड, ठीक, उसे बोलते हैं बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक। समझ में आया इसमें डिफरेंस? हाँ मैम। तो क्या डिफरेंस है बताओ, हम लोग का स्टैंडिंग क्रॉप और हम लोग का प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्टिविटी क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिक। हम लोग ट्रीज एक स्टैंडिंग क्रॉप है, हम लोग एक स्टैंडिंग क्रॉप है, और जो ट्रीज या हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या है, हम लोग का प्रोडक्टिविटी, ठीक, वो समझ में आया? हाँ। और स्टैंडिंग स्टेट क्या है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप बात करते हैं और प्रोडक्टिविटी बात करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, स्टैंडिंग स्टेट, ठीक। हाँ मैम। चलो, हो गया? नहीं समझ आया। हाँ, नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? तो क्या चीज नहीं समझ में है? स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, हम लोग का ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक। हम लोग क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है। ट्रीज क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है। लॉयन क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है। और प्रोडक्टिविटी क्या है, जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो जो क्या कहते हैं, लॉयन प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर। हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग के बॉडी में बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होता है ना, मेटाबॉलिक इंट्रैक्शन, तो हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, वही ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक।
तो वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। और हम लोग का स्टैंडिंग स्टेट क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप समझ में आया सना? यस मैम, आगे। और देखो पिरामिड ऑफ बायोमास, ये तो पिरामिड ऑफ बायोमास दिखाएंगे कल। चलो रखते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैम C4 और C3 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? देख लेना तुम, C4 और 11th का है, ठीक। ठीक है। हाँ अब वो कहाँ गई? मैम, उसका कोई टेक्निकल इशू है शायद मोबाइल, अच्छा ठीक, मैसेज की थी। ठीक है, चलो रख।